हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो 21 से लेकर 24 जून 2023 के करंट अफेयर्स के ऊपर है। एंड आर्टिकल 9 है एंड जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा मेरा चैनल न्यू है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दे पाऊँ और अपने साथ और लोगों को जोड़ के समय पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँ जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरडा a mini Ratna category 1 government of India enterprises under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy has set up paperless business center at NBCC office complex on 24 June 2023 in New Delhi at East Kidbai। तो इसका पूरा न्यूज़ का सार ये है कि इरडा, ठीक है, इसने पेपरलेस बिजनेस सेंटर ओपन किया है और वो कहाँ पर, एनबीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, जो कि ईस्ट किदवई नगर में है, न्यू दिल्ली में। और ये ऑफिस कौन सी डेट को, 24 जून 2023 को ओपन किया है। इसके अलावा इरिडा जो है एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है और किसके अंडर की, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है कि नवीन एंड नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार के एक मिनी रत्ना श्रेणी 1 भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा ने नई दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर के एनबीसी कार्यालय परिसर में एक अत्याधुनिक कागज रहित व्यवसाय केंद्र की स्थापना 24 जून 2023 को की है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो एम है इसका नवीनीकरण ऊर्जाओं को के पहलुओं का वित्त पोषण करने और उन्हें कार्यान्वित करने में तेजी लाना, जिससे अंतोगत्वा भारत के स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण योगदान दिया जा सके। ठीक है, इरडा हैज़ एक्सटेंडेड इसके अलावा दिल्ली के अलावा इरडा की जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो मुंबई में भी हैं, चेन्नई में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, बेंगलुरु में भी हैं, भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी में भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडियन नेवल शिप तर्किश मेड अ पोर्ट कॉल टू मस्कट ओमान फ्रॉम 19 to 22 जून 2023। तो देखिए, पोर्ट कॉल का मतलब विजिट। इंडिया का जो नेवल शिप है तर्कस, इसने विजिट किया मस्कट ओमान पर 19 से 22 जून 2023 को। और क्यों किया, योगा दिवस के उपलक्ष्य में किया। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द विजिट द शिप अंडर myriad एक्टिविटी इन सपोर्ट ऑफ GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ओशियन रिंग ऑफ योगा एज पार्ट ऑफ द 9th इंटरनेशनल योगा डे इन कोऑर्डिनेशन विद EOI मस्कट ओमान। तो भारतीय नौसेना के जहाज तर्कस ने 19 से 22 जून 2023 तक मस्कट ओमान में बंदरगाह की यात्रा के दौरान जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के उपलक्ष्य में भारत सरकार की पहल ओशियन रिंग ऑफ योग के समर्थन में EOI मस्कट ओमान के साथ तालमेल में कई गतिविधियां आयोजित की। ऐसा एक और नेवल शिप ने किया है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और आप ये इसमें ओशियन रिंग ऑफ योग ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नेवल शिप है, किस नेवल शिप ने ओमान मस्कट में विजिट किया, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है NHPC लिमिटेड। ये NHPC क्या है, लार्जेस्ट हाइड्रो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। तो है साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ग्रिडको उड़ीसा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ऑन 23 जून 2023 फॉर डेवलपमेंट ऑफ 2 गीगावाट। और मेगावाट में बात करते हैं तो 2000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट PSP एंड 1 गीगावाट 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी मेनली ग्राउंड माउंटेन सोलर प्रोजेक्ट और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो यहाँ पे ये न्यूज़ कहती है कि भारत में सबसे बड़े जल विद्युत विकास संगठन NHPC लिमिटेड
एनएचपीसी लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में 2000 मेगावाट मीन्स 2 गीगावाट की सर्व निर्धारित पंप स्टोरेज पंप भंडारण परियोजना और 1000 मेगावाट 1 गीगावाट नवीनीकरण योजना ग्राउंड माउंटेन सोलर प्रोजेक्ट और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के विकास के लिए ग्रिड को उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 23 जून 2023 को हस्ताक्षर किए हैं। टोटल मिला के एनएचपीसी लिमिटेड ने उड़ीसा सरकार के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये क्या करेगा कि 2000 मेगावाट की स्वनिर्धारित पंप भंडारण परियोजना और 1000 मेगावाट का ये क्या करेगा 1000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के लिए ग्रिड को में सहायता करेगा उड़ीसा गवर्नमेंट को। इसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूज़, आईएनएस त्रिशूल मेडे पोर्टकल। जैसे कि अभी हमने तरकस का पढ़ा था कि जो तरकस है इसने कहाँ पर किया है, ओमान मस्कट में। ऐसे ही जो आईएनएस त्रिशूल है इसने भी पोर्टकल विजिट किया, कहाँ पर, तोमाशिना मेडागास्कर फ्रॉम 19 to 20 जून 2023। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वही ओशियन रिंग ऑफ योगा 19th इंटरनेशनल योगा डे पे। ठीक है, त्रिशूल की बात करते हैं तो आईएनएस त्रिशूल जो है सेकंड ऑफ द तलवार क्लास फ्राइगेट्स है, वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी 25 जून 2003। मीन्स ये सेकंड ऑफ द तलवार क्लास फ्राइगेट है और 25 जून और 2003 को हमारी इंडियन नेवी में आया था। द शिप इज़ फिटेड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर पैकेज, कैरीज ए मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो शिप है, ठीक है, एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में भी इसे शामिल किया गया है। तो टोटल मिला के इसकी पूरी हिंदी की न्यूज़ जो है आप पढ़ सकते हैं। जैसा तरकस ने 19 to 20 जून को विजिट किया था ओमान मस्कट को, ठीक है, वैसे ही मेडागास्कर में आईएनएस त्रिशूल ने, और जो थीम थी ओशियन रिंग ऑफ योग, ठीक है, और 9th योगा दिवस के अवसर पर इसको किया था। और ऐसा क्यों किया जाता है कि जगह जगह मतलब जो नेवी के जहाज़ हैं उनको इस तरीके से घुमाया जाता है अलग अलग पोर्ट पे। इसका रीज़न ये है कि भारतीय नौसेना के मैत्री पोल के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज़ को नियमित रूप से विदेशों में तैनात किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इजिप्ट कन्फर्म पीएम मोदी विद ऑर्डर ऑफ द नाइल इट्स हाईएस्ट ऑनर। तो यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए इजिप्ट का एक अवार्ड है जो कि बहुत हाईएस्ट अवार्ड है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इससे इजिप्ट ने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, कर्नाटक हाई कोर्ट सेड डिनाइल सेक्स बाय स्पाउस इज नॉट क्रूएलिटी अंडर द आईपीएस रूल अंडर सेक्शन 498A of the Indian Penal Code IPC, but cruelty under the Hindu Marriage Act 1955. Whether denial of sex by spouse amount of cruelty depend on the specific circumstances and evidence presented in particular case. तो यहाँ पर ये न्यूज़ क्या कह रही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति थे नाग प्रसन्ना, उन्होंने कहा कि शादी के बाद अगर पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है, ठीक है, अगर शादी के बाद पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तो आईपीसी के तहत ये जो ऐसा करना जो है अपराध नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये अपराध है। तो आईपीसी की सेक्शन मतलब आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत ये जो है अपराध नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये एक अपराध है, ठीक है। लेकिन यह आईपीसी की धारा 490 के तहत कुछ सरकमटेंसेस में, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ सरकमटेंसेस में ये आईपीसी के तहत भी अपराध है, वो भी कुछ सरकमटेंसेस में, ना कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आईपीसी के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद संबंध नहीं बनाता है तो ये आईपीसी के तहत अपराध नहीं है, लेकिन कुछ सम सिचुएशंस में ऐसा है।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कहती है इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज द ओशियन रिंग ऑफ योगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नेवी ने ओशियन रिंग ऑफ योगा को ऑर्गेनाइज किया, तो वो क्या है, इंडियन नेवी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाइड अप विद द GE एरोस्पेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने क्या किया है, टाइड अप किया है GE एरोस्पेस से, किसके प्रोडक्शन के लिए, इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन नासा आर्टेमिस प्रोग्राम। इंडिया रिसेंटली नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में इंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है द राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च है, राजस्थान गवर्नमेंट ने 24 जून 2023 को अभी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप। ठीक है, स्कीम क्या है, एक ऐप लॉन्च किया है इन्होंने, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में PCTS बोलेंगे, ऐप 24 जून को, जिससे मॉनिटर होगा हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इन्फेंट ऑनलाइन, जिसके थ्रू जो है प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ और बच्चे से रिलेटेड बच्चे की हेल्थ और कोई भी मतलब चीज़ें जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होती हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती हैं, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है मॉनिटर होंगी। The PCTS app enable every ASA सहयोगी in the state of reach women and infant in their respective area and file reports on daily basis। इसमें क्या होगा कि जो आशा वर्कर हैं उनको प्रत्येक एरिया में मतलब डेजिग्नेटेड कर दिया जाएगा, और जितनी भी उस एरिया में प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनका डेली बेसिस पे ये आशा वर्कर जो है ये जानकारी लेंगी और पोर्टल पे अपडेट करेंगी, जिससे कि ये सारा का सारा ऑनलाइन मेंटेन हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन ओवरसीज बैंक है साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑन 24 जून टू फास्टर द ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्टेट। अब देखिए, ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी किसके साथ, तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। रूरल लाइवलीहुड मिशन मीन्स तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफ के जो मिशन है, मतलब जीवन क्रिया का जो मिशन है, उसके तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट से क्या किया है, इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। इसके थ्रू, और कब किया है, 24 जून 2023 को, किसके लिए, टू फास्टर ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए गांव में क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुछ लेडीज जो हैं इकट्ठा होती हैं, सामान बनाती हैं और गवर्नमेंट उनको डिफरेंट जगह पे सेल करती है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि रूरल एरिया में है तमिलनाडु के, उनको मतलब जीविका को चलाने के लिए क्या किया जा रहा है कि ये जो ओवरसीज़ बैंक है इसने क्या किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम साइन किया है, जिससे उसे ये क्या करेगी कि फाइनेंशियली इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को और भी कई चीज़ों से उसको सहायता प्रदान कर पाएगी, जिससे जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट के जो रूरल एरिया में जो SHF ग्रुप चलते हैं वो आगे ग्रोथ कर पाएँ और लोगों की जीविका, जो ग्रामीण लोगों की जीविका है, वो सही ढंग से चल पाए। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्स क्या है इसका, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसा मैंने बताया, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिसोर्स पैदा करेंगे जिससे कि जो भी परेशानी आ रही है वो ख़त्म हो सके, उनके रूरल एरिया के रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को जीने की प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेटीएम साइन मेमोरेंडम विद अरुणाचल प्रदेश ऑन 24 जून 2023 फॉर क्रिएटिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि पेटीएम ने साइन किया है किसके साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अरुणाचल प्रदेश के साथ, और वो भी कब, 24 जून 2023 को, किसके लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्रिएटिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए पेटीएम ने अरुणाचल प्रदेश के साथ 24 जून 2023 को क्या किया है, मेमोरेंडम साइन किया है। इस मेमोरेंडम का एम क्या है, टू नर्चर द
एंटरप्रेन्योरशिप एंड एनकरेज यंग बिजनेस वेंचर ड्यूरिंग देयर अर्ली स्टेज। इससे क्या होगा, इसके साइन करने से क्या होगा कि वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो भी यंग लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है, उनको सिखाएं और फिर उसको छोटे मोटे बिजनेस में लगाया जाए, ठीक है। यंग लोगों को मीन्स कि बिजनेस को जो यंग लोग हैं उनको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। नेक्स्ट है वेटरन जर्नलिस्ट अशोक कुमार भट्टाचार्य रिलीज ए न्यू बुक टाइटल इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। तो वेटरन एक जर्नलिस्ट हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य, इन्होंने अपनी एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। तो ये ज़रूर याद करिएगा कि जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। द बुक की जो हाईलाइट है वो ये है कि रोल ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर हु शेप्ड इंडिया इकोनॉमी इन द फर्स्ट, ये बता रहा है कि जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने 30 साल के अंदर अंदर कैसे जो इंडिया की जो कंडीशन थी, मतलब फाइनेंशियली जो इकोनॉमी मतलब इंडिया की लो जा रही थी, उसको कैसे मैनेज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा द बुक पब्लिश बाय पेंगुइन बिजनेस एंड इम्प्रिंट ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस, ठीक है। तो बुक जो है इसको पब्लिश किया था पेंगुइन बिजनेस से और ये प्रिंट भी पेंगुइन रैंडम हाउस में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ रिसीव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन 21 जून 2023। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसीव किया है 21 जून 2023 को फॉर रीचिंग 200 इंटरनेशनल कैप फॉर पुर्तगाल में 200 इंटरनेशनल कैप तक पहुंचने के बाद, ठीक है। ही इज़ द ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल विद 20। ये हमेशा फुटबॉल के ऑल टाइम मतलब सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ये फुटबॉलर हैं। इन्होंने 122 गोल मतलब किए हैं इन 200 गेम्स टू डेट। अब तक 200 गेंद पे इन्होंने 122 गोल किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बलिदान स्तंभ ऑन 24 जून 2023 इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, इन्होंने स्थापना की है या इनॉग्रेट किया है बलिदान स्तंभ का, कहाँ पर, 24 जून को श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। बलिदान स्तंभ जो है वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है उन लोगों को ट्राइब्यूट प्रदान करता है बलिदान स्तंभ जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान गंवा दी है। अमित शाह आल्सो, इसके अलावा अमित शाह ने फाउंडेशन मतलब एक और चीज़ की स्थापना की है, वो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ड्यूरिंग हिज विजिट। तो दो चीज़ों की, बलिदान स्तंभ और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो स्थापना है वो इन्होंने मतलब फाउंडेशन मतलब स्थापना जो है किसने की है, अमित शाह ने, मतलब फाउंडेशन रखा है कि हाँ भाई नींव रख दी है। नेक्स्ट आता है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 295 million loan on 22 June 2023 to upgrade the state highway connectivity and safety in बिहार। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ADB जो है इसने $295 million का लोन जो है अप्रूव्ड किया है 22 जून 2023 को। किसके लिए किया है, $295 मिलियन का लोन अप्रूव किया है ADB ने बिहार में जो भी स्टेट हाईवे हैं उनको बनाने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। इट विल प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा कि जो स्टेट हाईवे हैं वो बनेंगे भी, उनकी सेफ्टी पर्पस भी सही रहेगा, साथ के साथ जो भी वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा, ठीक है। एंड एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी,
साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी सुधरेंगी और एजुकेशन फैसिलिटी भी मिलेगी। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसके अलावा गवर्नमेंट बिहार ने ऑलरेडी $156.6 मिलियन को इस प्रोजेक्ट में लगाया है सिंस 2008। अभी तक अगर एडीबी की बात करें तो 2008 से अभी तक एडीबी जो है $1.63 बिलियन का लोन प्रोवाइड कर चुकी है बिहार गवर्नमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, द बैंक आल्सो मेंटेन 31 फील्ड ऑफिसेज, बैंक के 31 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, टू प्रमोट, ये क्या प्रमोट करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। एशियाई ग्रुप में 31 इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इसके एडीबी के क्या है 31 ऑफिसेज हैं, और ये एशिया में क्या करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हेड क्वार्टर इसका मांडालियोंग फिलीपींस में, नॉर्मल आएगा कि कहाँ पर है तो फिलीपींस आता है मोस्टली। फाउंडेशन है इसका 19 दिसंबर 1966। मेंबर्स कंट्री है 68 कंट्रीज मेंबर्स कंट्री हैं इसके। प्रेसिडेंट है मास्ता सोगो अस्कावा। ठीक है, नाउ सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। 70 स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द रमन 1 इंजन ऑन 21 जून 2023 टू हेल्प फॉर रोल एटीट्यूड कंट्रोल इन द विक्रम 1 रॉकेट। तो स्काई रूट स्पेस ने सक्सेसफुली एक कंडक्ट की है फ्लाइट टेस्ट। जो स्काई रूट एरोस्पेस है इसने रमन 1 इंजन की फ्लाइट टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्टेड कर लिया है 21 जून 2023 को, और ये हेल्प करता है इसकी रमन 1 इंजन की टू कंट्रोल इन द विक्रम 1 रॉकेट, मतलब हेल्प फॉर रोल एल्टीट्यूड कंट्रोल। इससे क्या होगा कि इसने कंडक्टेड तो स्काई रूट एरोस्पेस ने जो फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है सक्सेसफुली रमन 1 इंजन का 21 जून को, ये हेल्प करेगा विक्रम 1 रॉकेट की किसमें, रोल एल्टीट्यूड में, साथ के साथ उसको कंट्रोल करने में। जो रोल एल्टीट्यूड होगा उसको कंट्रोल करने में ये विक्रम 1 रॉकेट की हेल्प करेगा। रामा 1 इंजन की बात करते हैं तो ये टेस्ट फायर एट द लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, काम कर रहा है। इट विल बी एम्प्लॉयड, इसका जो मेन काम है वो क्या है, रोल एल्टीट्यूड कंट्रोल विच हेल्प्स इन द मैनेजिंग द रॉकेट रोटेशन एंड ओरिएंटेशन। तो ये क्या कर रहा है, रोल एल्टीट्यूड कंट्रोल इसका वर्क है जिससे ये रॉकेट के रोटेशन एंड ओरिएंटेशन पे को मैनेज कर सकता है। ये है इसका पिक्चर। नाउ आर्टिकल 9 की बात करते हैं। पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। तो नॉर्मल स्मॉल शब्द में आर्टिकल 9 क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन अपनी इच्छा से किस आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को छोड़ के कहीं और, मतलब इंडिया का नागरिक है लेकिन वो अगर अपनी इच्छा से किसी अदर देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बिग करके हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 9 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है कि कोई भी पर्सन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, चाहे वो जैसे कि मैं बोलूँ एक शब्द में कि आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर अपनी इच्छा से आउट ऑफ इंडिया के अलावा कहीं भी अदर देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसमें आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि अगर वह भारत का नागरिक हो, पाकिस्तान में जाके बस गया हो और पाकिस्तान से आके इंडियन सिटीजनशिप ग्रहण कर भी लेता है और इंडियन सिटीजनशिप ग्रहण करने के बाद वो किसी अदर देश में नागरिकता के लिए अप्लाई करता है और वहाँ का नागरिक बन जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 में जैसे बोली जाती है कि भाई अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है, उसके माँ बाप रहते हैं तो भारत का नागरिक है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो सिटीजनशिप ग्रहण कर लेता है भारत की और उसके बाद अगर वो
भारत को छोड़ के अदर किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भी वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ऑल ओवर व्यू ये है कि आर्टिकल 5, 6 और 8 में अगर कुछ भी मतलब नागरिकता के जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद भी अगर कोई पर्सन भारत के अलावा कहीं अदर कंट्री में जाके नागरिकता को अपनी स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से ग्रहण करता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब आता है स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है, मतलब उत्तर भारत का उत्तर पार्ट में स्थित है। इसके अलावा इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मतलब भारत का दिल। स्टेटहुड डे है इसका 24 जनवरी 1950, मतलब 24 जनवरी 1950। कैपिटल है लखनऊ। लार्जेस्ट सिटी है इसका लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। डिस्ट्रिक्ट 75 हैं इसके। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 80 हैं, 80 हैं। राज्यसभा सीट 31, मीन्स 31 है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और टोटल सीट है इसकी 403। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो बाई कैमरस लेजिस्लेचर पाया जाता है, मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ही पाए जाते हैं। एटॉमिक पावर प्लांट की बात करते हैं तो नरोरा पावर प्लांट पाया जाता है। वर्ल्ड सेंचुरी यहाँ पर ओखला नवाबगंज दोनों हैं। नेशनल पार्क दुधवा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो काटरनी घाट, हस्तिनापुर, महावीर स्वामी, रानीपुर एंड चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो अमनगढ़ एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ऑफिशियल वर्ड है इसका सारस्क्रेन। स्टेट ट्री है अशोका। स्टेट फ्लावर है पलाश। स्टेट गेम है फील्ड हॉकी। स्टेट डांस है कथक एंड स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इसका लिटरेसी रेट है 67.68%, जिसमें 77.28% मेल एंड फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 57.18%। यहाँ मैं परसेंट लिखना भूल गई, सॉरी। रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, चंबल, बेतवा, तमसा, राप्ती, रामगंगा, हिंडन, सोन, रिहाद, कर्मनाशा, सिंध, केन, कोशी, सरयू, बनास, गिरबा, इसके अलावा भी और रिवर हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल मिला के यहाँ पर आई थिंक 22 to 23 रिवर्स हैं सिंगल यूपी में। लेटेस्ट स्कीम जो है इसकी ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यूपी कन्या विद्या धन योजना 2023, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, यूपी दिव्यांग शादी अनुदान योजना, यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यूपी पंख पोर्टल, यूपी ओडी एमडीए स्कीम, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, यूपी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, यूपी फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना, यूपी बिजली सखी योजना, यूपी इंटर पास स्टूडेंट स्कॉलरशिप स्कीम, साधु पेंशन स्कीम, यूपी फ्री एजुकेशन स्कीम, योगी गुड स्मार्टियन स्कीम, यूपी आत्मनिर्भर कृषिक समन्वित विकास योजना, यूपी मिशन रोजगार योजना, आरटी यूपी एडमिशन 2022 to 23 एंड यूपी फ्री टैबलेट योजना, ये सारी इसकी योजनाएं लेटेस्ट। इसके अलावा बॉर्डर स्टेट की बात करते हैं तो यूपी से कई सारे बॉर्डर लगते हैं। कंट्री की बात करते हैं तो यूपी से केवल एक कंट्री लगती है, वो है नेपाल, ठीक है, और वो भी ईस्ट साइड में। यूपी ईस्ट साइड में नेपाल से, मतलब भारत के अलावा जो इसकी अलग कंट्री है वो कौन सी है, नेपाल है। अब स्टेट की बात करते हैं तो देखिए अपर साइड में नॉर्थ साइड में ये हिमाचल प्रदेश से कवर है, वेस्ट साइड में ये वेस्ट साइड में यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट साइड में राजस्थान भी आ रहा है। वेस्ट साउथ में मध्य प्रदेश आ रहा है। साउथ की तरफ छत्तीसगढ़ आ रहा है। साउथ की तरफ ही झारखंड आ रहा है और साउथ ईस्ट बोल सकते हैं या ईस्ट की तरफ हम इसे बोल सकते हैं बिहार आ रहा है। तो टोटल मिला के यहाँ पर कितने हो गए, और हाँ ये नॉर्थ की तरफ एक हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक क्या हो गया, उत्तराखंड। तो टोटल मिला के स्टेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 9, टोटल मिलाकर 9 स्टेट हो गए जिनसे यूपी घिरा है, और एक कंट्री हो गया, वो क्या है, नेपाल। तो ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।